क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से जो आपकी चिंतन गलत दिशा में जा रही है, जो आपकी नकारात्मक सोच है, आप रियलिटी को नहीं सोच रहे हो, रियलिटी को नहीं जान रहे हो, सनातन सत्य क्या है, कुदरत क्या है, कुदरत की रचना क्या है, कुदरत का कानून क्या है, ये आपकी जानकारी में नहीं है, तो वो जानकारी में हम आपको करा करके और आपको सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य बता करके और आपको शाश्वत सुख की उत्पत्ति करवाना चाहते हैं। शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करें वो फार्मूला बताना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि सृष्टि का नियामक कर्म सिद्धांत। भाई और बहनों, दो शब्द है, सृष्टि का नियामक और दूसरा कर्म सिद्धांत। ये दोनों ध्रुव है और ये नदी के दो तट है, दोनों पैरेलल चलते हैं तभी नदी व्यवस्थित चलती है। कभी आपने देखा होगा कि नदी के अगर तट मजबूत है तो वह पानी उन तटों को तोड़ नहीं सकता है और बर्बादी नहीं कर सकता है और सही सही रास्ते पर नदी चलती रहती है तो वो जाकर के समुद्र में गिरती है। लेकिन जब तट कमजोर होते हैं तब तबाही मचती है और तब जो बाढ़ आती है। लेकिन ये दोनों तट ऐसे मजबूत है कि जीवन रूपी नदी को कभी भी तबाही की ओर जाने नहीं देंगे, यानी जीवन की दिशा को जो है गलत दिशा में ये कभी भी नहीं जाने देंगे। जब आप इसको सुनेंगे, पूरा समझेंगे तो आप मान जाएंगे कि वास्तव में सृष्टि का नियामक कर्म सिद्धांत है। अब देखिए, पहले तो सृष्टि का नियामक क्या हुआ, सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि को जो है हम पर्यावरण कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, लोक कहते हैं, दुनिया कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, कई नाम हो सकते हैं, वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन जो है सबका भाव एक ही अर्थ है कि जहां पर हमारे ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो उत्पत्ति स्थान है वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस से जो है निवास करते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, उसी के अंदर जन्मते हैं, उसी में मरते हैं, तो वह सृष्टि कहलाती है। और ये सृष्टि है एज ए होल, एलाबोरेटली पंचभूतात्मक है। बेसिक एलिमेंट्स 5 भूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से ये सृष्टि बनी हुई है और 5 भूतों से, जैसे मैंने कहा कि 84 लाख जीवा योनि, मानव अकेला नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वारस, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, सभी इन 5 भूतों से जन्म लेते हैं और 5 भूतों से वो जो अपना पूरा जीवन यापन करते हैं और मरते हैं। तो पुनः ये 5 भूत उसकी जो है शरीर से, औदारिक शरीर से निकल करके या वैक्रिय शरीर से निकल करके, जैसा भी शरीर है प्राप्त किया उसने आयुष्य कर्म के अधीन, तो पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में विलीन हो जाते हैं। ये सृष्टि है। अब इस सृष्टि का रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे मैंने इस सृष्टि को कुदरत भी कहते हैं, तो ये कुदरत चलती कैसी है, तो इसकी कुदरत की रचना को भी देखना पड़ेगा।
कुदरत की रचना क्या है, ये तो हमने कुदरत किससे बनी हुई है, 5 बेसिक सब्सटेंस से बनी होती है। और कुदरत की रचना क्या है, तो वो रचना का मतलब ये कुदरत चलती कैसे है। इस कुदरत जो है ये 6 द्रव्यों से चलती है। एक तो मैंने बार बार जो मैं बात बता रहा हूं कि जीवित प्राणी, वो हो गया हमारा जो है, वो कहना चाहिए हमारा एनिमेट या चेतना। दूसरा जो तत्व हो गया, जो ये हमारा शरीर है, वो जड़ तत्व है, जो कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और गलन मिलन धर्मा है। और चेतन तत्व है, असंख्य परमाणु, चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं, और जिसमें सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये हो गया हमारा चेतना। और दूसरा तत्व हो गया हमारा जड़। अब जो तीसरा तत्व जो हम बात करने जा रहे हैं, वो तत्व है कि जड़ या चेतन। हाथ हिला रहा हूं मैं, तो ये हाथ हिलाने के लिए मुझे मोशन देने वाला जो तत्व है, पूरी कुदरत में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मोशन तत्व मौजूद है। मैंने मांगा, मालूम मुझे मिल गया। तो वो क्या है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक द्रव्य है, और पूरे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक देवे जितनी जगह खाली नहीं है जहाँ पे ये मोशन तत्व नहीं है। ये जड़ तत्व है, ये अमूर्त है, और ये एक द्रव के रूप में पूरे ब्रह्मांड में है। और ये उदासीन भाव से कोई डिमांड करता है तो ये तुरंत हाजिर होता। मैंने मांगा और आ गया। ट्रेन चलना चाहती है तो मिल गया। एरोप्लेन फ्लाइट करना चाहती है, डिमांड किया, वो तुरंत हाजिर है। मोशन तत्व, मोशन मिल जाती है। अब ट्रेन भाग रही है, एरोप्लेन भाग रही है, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं इसको शांत करना चाहता हूं, तो रेस्ट तत्व हाजिर है। स्थिति सहायक, मोशन को कहते हैं गति सहायक, रेस्ट को कहते हैं स्थिति सहायक। तो ये भी उसी तरह का तत्व है, और ये तत्व ने मेरे को रेस्ट दे दिया। 4 हो गए। 5वां जो कुदरत की रचना का तत्व है, वह तत्व जो है वह कहलाता है टाइम। सबसे छोटा समय होता है, एक पलक झपते ही कई छोटे समय निकल जाते हैं। उसके बाद के अंदर जो है सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, और उसके बाद साल होता है, और अवसर पिणिकात, उत्सर पिणिकात, पूरा काल चक्र होता है। तो उस काल चक्र के तहत जो है ये सारा समय की वर्तना होती है। और उसके बाद के अंदर आप देखिए कि हम आगे चलते हैं तो ये स्पेस होता है। मैं इतनी जगह घेर रहा हूँ, ये स्पेस की जगह है। हर व्यक्ति घेरता है, हर वस्तु घेरती है, चाहे चेतन हो चाहे वो अचेतन हो। तो वो जो है सारा वह घेरता है, वो स्पेस कहलाता। अगर हमको स्पेस ना हो, हमको जो आकाश ना हो, तो कौन अवगाना देगा। तो उसके लिए हमें ये जो है इसका ही तत्व होता है। ये 6 तत्व है, ये कुदरती रचना है, और इसके तहत ही जो है ये कुदरत चलती है, ब्रह्मांड चलता है। अब है नियामक तत्व, यानी कुदरत का कानून क्या है, वह है कर्म सिद्धांत। कुदरत का कानून है वो कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत की जो धर्म दर्शन, आज देखिए पूरे भारतवर्ष के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन जो है वो विद्यार्थियों को विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर और विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन जो है अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। और जो आत्मा में विश्वास करते हैं, चार्वाक एक ऐसा दर्शन है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करता। वो तो कहता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वह तो जैसे शराब बनती है उसमें मादकता ऑटोमेटिकली आ जाती है। शराब को बनाने के लिए गुड़ है और गेहूं है और भी कुछ चीजें हैं, उनको साथ मिला करके और उनको जमीन में गाड़ा जाता है और उनको गलाया जाता है। तो वो गलाने के कारण जो है वह शराब बन जाती है, और शराब बनते ही उसमें मादकता आ जाती है। और वैसे ही चेतना, ये 5 भूत मिलते हैं तो उसमें चेतना ऑटोमेटिकली पैदा होती है। तो न तो ये पूर्व जन्म में थी, न जो है वो पास्ट जन्म में रहेगी, न वर्तमान में केवल रहती है, बॉडी के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जो कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, वह
इसके उसकी आत्मा में विश्वास करते हैं। हर व्यक्ति कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है और सबका नट शेल के अंदर सबको अगर मैं एक शब्द में समेटूं तो कहा जाता है, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे और जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होत। यानी हर ध्वनि की प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो हम कैसी क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया हमको मिलती है, वही कर्म का सिद्धांत है। कारण के बिना कार्य नहीं होता है और जो है कारण कार्य में बदलता है और कार्य कारण में बदलता है। तो ये सृष्टि का नियामक है कर्म सिद्धांत। अगर ये मैं बात कहूँ कि इस सृष्टि को चलाने वाला जो ईश्वर है, जो जीवित प्राणियों को चलाने वाला ईश्वर है, वह अगर कर्म सिद्धांत कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति की भी बात नहीं होगी, क्योंकि कर्म सिद्धांत है वो प्योर मैथमेटिक्स है। हमारी कैलकुलेशन में भूल हो सकती है, कंप्यूटर में भूल हो सकती है, लेकिन कर्म सिद्धांत में भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये कर्म जो है ये चतुस्पर्शी जो है पौद्गलिक परमाणु है। जब मन वचन काया ये तीनों योग किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं जीवित प्राणी के अंदर, तो वो एक्टिविटी करते ही जो है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं, एक अष्टस्पर्शी परमाणु होते हैं। अष्टस्पर्शी परमाणु को देखा जा सकता है, विज्ञान की दूरबीन से देखा जा सकता है और वो तेजस शरीर कहलाते हैं। उसके फोटो भी लिए जाते हैं, वो अष्टस्पर्शी है, लेकिन चतुस्पर्शी के फोटो नहीं लिए जा सकते हैं। वो इतने सूक्ष्म हैं कि उनको देखने वाला केवल अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और जो केवल ज्ञानी हो सकता है। इन आत्मा का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वही उस परमाणु को चतुस्पर्शी को देख पाता है। तो वैसे ही ये कर्म के परमाणु है और विज्ञान की भाषा में हम इनको मासलेस पार्टिकल कहते हैं। तभी जन्म जन्मांतर के अंदर जितने कर्म इकट्ठे हुए हैं, जितने कॉजेज इकट्ठे हुए हैं, जितने चतुस्पर्शी जो पौद्गलिक इकट्ठे हुए हैं, जिसकी कि एक एक परमाणु की कैलकुलेशन है और एक एक परमाणु का प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग होता है कि जब ये हमारी आत्मा के साथ चिपकते हैं, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति है, इनको टान के लाती है और भीतर हमारा जो कॉजल बॉडी है उसको सुपर्द के दे देती है। तो जब ये जो है ये बांधे जाते हैं, तो जो ही ये कॉजल बॉडी में आते हैं उसकी प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग बनता है कि ये कर्म है वो 8 प्रकृतियां मुख्य रूप से कर्म सिद्धांत की बताई गई है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म है। इसकी उत्तरोत्तर अगर हम क्लासिफिकेशन फर्दर करें तो इसका वर्गीकरण 148 कर्म प्रकृति आता है। तो ये जो है वह प्रकृति हो गई, ये द्रव्य कर्म कहलाए। स्थिति ये होती है कि बांधने के समय में जिस तरीके से बांधा गया है उतने समय तक ये आत्मा सा के साथ में रहेगा। जो मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय है, 70 करोड़ सागर समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। तभी व्यक्ति लंबे समय तक अज्ञानी रहता है और वो जीवात्मा बन करके ये 84 लाख जीवा योनि में भटकता रहता है, क्योंकि उसकी आयु सीमा है 70 करोड़ सागर है, बाकी कम जो है अवस्था के होते हैं। तो भाई और बहनों, ये प्रकृति स्थिति और प्रदेश कितनी क्वांटिटी के अंदर ये रहेंगे चतुस्पर्शी। एक एक की क्वांटिटी क्या रहती है, हमारे एक एक जो है आत्मा का जो चेतनामय परमाणु है वो उसके ऊपर असंख्य जो है हमारे कर्म के परमाणु कालाणु बोलते हैं, वो जुड़े रहते हैं। तभी आत्मा जो है बद्ध बनता है, वरना ये जो चेतनामय परमाणु हैं, अगर हम शुद्ध आत्मा की बात करें तो ये तो मोक्ष में रहते हैं, ये शरीर के अंदर रहते ही नहीं है। इस बद्धता के कारण, ये बद्ध आत्मा के कारण, इस कर्मों के संजोग के कारण, इस जो हिसाब है इसको क्लियर करने के लिए ही यह आत्मा जो है अपनी प्रेजेंस में रहती है और ये बद्ध आत्मा कहलाती है। तो भाई और बहनों,
ये प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। चौथा होता है कि जिस अनुभाग से कर्म बांधा जाता है। कोई किसी का मर्डर करता है और बड़े रश के साथ कहता है कि मार मार और मार, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको छील के कर दो, यानी बहुत दुख की स्थिति देकर के वो मर्डर करता है, तो वैसा का वैसा रश वही व्यक्ति जो मरा है वो दूसरे जन्म में जब ये उदय में आएगा तब किस तरीके से उसको रश लेके मारा था उसी तरीके से ठीक वो रस लेके वापस मारेगा। तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग होता है। 8 तरह के कर्म होते हैं, 148 तरह की प्रकृतियां होती है। यही जो है इस सृष्टि का नियामक जो है तत्व है और ये रेगुलेट होता है। ये जो हमारा कुदरत है ये कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता है। जो नियामकता जैसा कर्म है, यानी जैसा व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर कर्म बांध करके आया है और जैसा उसके अनुरूप जो है कॉजेज डाल के कॉजल बॉडी लेके आया है, और इस कॉजल बॉडी के अंदर जब जब उदय होता है, प्रारब्ध होता है, उस प्रारब्ध के अनुरूप ही जो हमारी ये कुदरत का कानून है, जो नियामक तत्व कर्म है, वह जो है वो संजोग जुटाती है कि वह वैसा निमित्त खड़ा कर देती है, वैसी अवस्था पैदा कर देती है। वैसी अवस्था पैदा करना, वैसा निमित्त करना, वैसे संजोग जुटाना है, यही कुदरत का कानून है। और ये सारा कार्य कुदरत करती है, जिसको व्यवस्थित शक्ति भी कहा जाता है, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी कहा जाता है। लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जैसा उपादान हो उसके अनुरूप ही निमित्त बनाते, उसके अनुरूप ही वह संयोग खड़ा करती है। तो भाई और बहनों, हम पूरा निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो ये सृष्टि के जो जीवित प्राणी हैं उनका जो जीवन यापन होता है, जो भी उसको सुख दुख की अनुभूति होती है, जो भी कार्यकलाप करता है, वो सारा जो है संयोग जुटाने का कार्य है, वो करता है, वो व्यवस्थित शक्ति कर्ता कहा गया है, वही जुटाती है और उसके अनुरूप ही जो है सारा कार्य होता है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि ये नियामक तत्व कर्म सिद्धांत है। अब इस कर्म सिद्धांत की हम थोड़ी समय हमारे पास है तो ये नियामक तत्व की व्याख्या भी की जानी चाहिए कि कुल 8 तरह के जो कर्म हैं उसमें से 4 कर्म हैं वो घाती कर्म कहलाते हैं, यानी वो आत्मा की घात करते हैं। वो घाती कर्म कौन कौन से हैं? वो है ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 कर्मों की घात करते हैं। ये आत्मा के ऊपर 4 पर्दे हैं। तो इन 8 पर्दों में से 4 पर्दे तो शरीर के पे काम करते हैं और 4 पर्दे हैं वो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का जो घाती कर्म के रूप में आत्मा के लेवल पर काम करते हैं। तो पहला जो बड़ा पर्दा है वो ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है आँख पे पट्टी के रूप के अंदर रूपक माना गया है कि हमारे आँख पे पट्टी आ जाती है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, तब ज्ञान का आवरण आ जाता है आत्मा के ऊपर, अज्ञान छाया रहता है। अज्ञान कैसा छाया रहता है? जैसे कि सूर्य है वो संपूर्ण जो है प्रकाश देने वाला होता है, लेकिन बादल उसके ऊपर आ जाते हैं तो बादल होने से, घने आने से ऐसा लगता है अंधेरा हो गया, रात हो गई, लेकिन सूर्य का अस्तित्व नहीं गया है। तो ये घना बादल है वो ज्ञानावर्णीय कर्म के समान है। जब ये पर्दा हटता है तो सूर्य का आलोक जैसे फैलता है, जो है केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है आत्मा को और वो आत्मा ईश्वर बन जाती है। फिर उससे, उस आत्मा से जो ईश्वर बनी हुई तीर्थंकर है, केवली है, उससे कोई भी जड़ और चेतन की, न भूत की न भविष्य की किसी अवस्था का उसको अज्ञान नहीं रहता है, पूरा का पूरा सारा भान रहता है। तो भाई और बहनों, ये जो ज्ञानावर्णीय कर्म जो है क्यों बनता है? ये ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी कौन होते हैं? अरिहंत होते हैं, सिद्ध होते हैं, आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, साधु होते हैं। इनकी ज्ञानियों की अवहेलना करना, तिरस्कार करना, ज्ञान में रुकावट डालना, कोई बच्चा आत्मज्ञान ले रहा है उसकी किताबों को फाड़ देना और उसको जो ज्ञान लेने में अवरोध पैदा करना, ज्ञानावर्णीय कर्म तभी बनता है। ज्ञान की अवहेलना करना, ज्ञानी की अवहेलना करना से ये बनता है।
और हमारे अरिहंत सिद्ध आचार्य है, इनमें विश्वास नहीं करना, इनके ज्ञान को जो है अज्ञान समझना, इनमें संदेह करना ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। और ये ज्ञानावरणीय कर्म छूटता भी कैसे है? आप ज्ञान की प्रशंसा करो, गुरु से ज्ञान लो, और हमारे जो है वो हमारा देवगुरु धर्म है, उसमें विश्वास करो। जो ज्ञान आत्मज्ञान हासिल करने वाला, उसके सहयोगी बनो, उसके लिए जो है आप जो है साधन जुटाओ, चाहे जो है साधन जो है पुस्तकों का माध्यम से हो, सत्संग कराने का माध्यम हो, और टैप रिकॉर्ड करने का माध्यम हो, टीवी का माध्यम हो, ये इसको सत्संग कराओ, ज्ञान की आत्मज्ञान के सत्संग कराओ। उससे ये टूटता है, ज्ञानावरणीय कर्म का पर्दा हटता है। और दूसरा होता है दर्शनावरणीय कर्म होता है। वह दर्शनावरणीय कर्म जो है वो जो है वो एक भगवान का जो मंदिर है उस पर जैसे पर्दा पड़ा हुआ होता है, तो उसी तरह से ईश्वर यानी शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी श्रद्धा नहीं होने देता। वो जो पर्दा पड़ा हुआ पुजारी है, उसको पुजारी का रूपक दिया गया है कि पुजारी ईश्वर के दर्शन नहीं करने देता, और वह जो है वो कहेगा कि समय पर ही पर्दा खुलता है। तो ये हमारा दर्शनावरणीय कर्म है, ये भी आत्मा के ऊपर पुजारी के रूप में होता है, और ये श्रद्धा नहीं होने देता, ये ईश्वर में श्रद्धा नहीं होने देता। और जो सृष्टि का नियामक कर्म सिद्धांत है उसमें यानी वो सब है वो भ्रम में रहता है। जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना, इस तरह से उल्टी विचारधारा, सच को झूठ समझना, झूठ को सच समझना, तो ऐसी उल्टी विचारधारा जो चलती है, तो वो जो दर्शनावरणीय कर्म है, गहरी नींद का आ जाना दर्शनावरणीय कर्म है। तो ये जो है छूटता कैसे है? ये छूटता भी जो है ज्ञानियों की जो है उपासना करना, ज्ञानियों की बात को सुनना, ज्ञानियों में श्रद्धा करना, ज्ञान का प्रसार, ये ज्ञान और दर्शन दोनों जुड़े हुए हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। दर्शन का मतलब है सामान्य रूप से देखना, और ज्ञान का अर्थ है उसकी विस्तृत जानकारी करना कि ये क्या वस्तु है, क्या व्यक्ति है, और ये क्या कार्य करता है। जब उसकी हम डिटेलिंग करते हैं तो वो ज्ञान वो दर्शन ज्ञान बन जाता है। वैसे है दोनों एक ही है। तो ये दर्शनावरणीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म। तीसरा मोहनीय कर्म जो है ये सेनापति है। ये जो है वह एक शराबी की भांति होता है। शराब पीने से व्यक्ति बेभान हो जाता है, तो मोह हमारे पे छा जाता है, तो मैं और मेरा के अंदर लुब्ध हो जाते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कुबेरपति हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं और मेरा पे उस पर इतना हावी रहते हैं मोह की वजह से कि उसको कोई भी दूसरी वास्तव में रियलिटी का पता नहीं चलता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप ही देखते रहिए। ये आपको गंतव्य तक पहुंचाएगा, ये आपको सही दृष्टि देगा, सही सोच पैदा करेगा, सम्यक दर्शन पैदा करेगा। इसीलिए कार्यक्रम हमने आत्मविज्ञान को, आत्मा को सेंटर रख करके चलाया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।